आज हम सुनेंगे गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और कचरा लेकर एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका आदि मत लगाओ और सब घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत जरूर बनवाएं और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। साइकिल को अंधेरा हो जाने के बाद दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार के ना ही तो पीले वस्त्र धारण करो और ना ही पीले रंग का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। और साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठी और सारे घर में झाड़ू लगाकर कचरा एक कोने में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई और घर में चौका नहीं लगाया, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दी और वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिन बाद साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। तब साहूकारनी कहने लगी कि महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तो साधु महाराज कहने लगे कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, और अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम चाहती क्या हो वह बताओ। साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज अब कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न पानी देती रहो, साइकिल दीपक अवश्य जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य पहले जैसा हो गया। इस प्रकार वह साहूकारनी भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक सुखों को भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। उसके जीवन में कभी कोई दुख, कोई समस्या नहीं आई। तो बोलिए भगवान बृहस्पति जी की जय। इसी तरह की धार्मिक कथाएं और भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।